जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे अभी आपसे ज़िक्र किया था कि हम आपको एक ट्यूटोरियल के थ्रू आप गाइड कर देंगे कि ये कैसे कि आपने उसको यूज़ करना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड के सेट पे चलेगी। लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटरनेट आपका चल रहा होना चाहिए और उसके थ्रू हम सबसे पहले इसको अब लॉगिन करेंगे। मैंने क्योंकि एक दफ़ा जब लॉगिन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेव हो जाएगा। लॉगिन करते साथ ही हमारे पास सबसे पहले मेन मेन्यू की ऑप्शंस नज़र आती हैं। इस मेन मेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि हमने अब अगर अपना डे स्टार्ट करना है रोज़, तो हम सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो आपके सामने ये सेंटर में अटेंडेंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास अटेंडेंस की स्क्रीन खुल जाएगी। अब अटेंडेंस की स्क्रीन पे खुलते साथ ही हम अपना ज़ोन सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ज़ोन में सारे का सारा हमारा एरिया डिवाइडेड है। ज़ोन के बाद हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं इकबाल टाउन के पास हूँ, तो मैं सिटी जो है वो उसी लिहाज से आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि हमने डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है लाहौर को। तो ये सारा वो डाटा है जो सेल्स के लड़कों ने प्रोवाइड किया, वो हमने सिस्टम में डाला और उससे उनके रूट्स और एरिया सिस्टम में आ गए। ये सारा कुछ जैसे मैंने पिछले मैसेज में बताया, ये सारा आप लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे और उसकी बेसिस पे ये हम आपके भी ज़ोन में फौरी तौर पे सिस्टम में डाल देंगे। तो इस वक्त जैसे मैं इकबाल टाउन और मॉडल टाउन के आसपास मौजूद हूँ, तो उसके लिहाज से मेरी वो ऑटोमेटिकली मार्केट स्टार्ट कर मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा, राइट साइड पे एक लिंक है शेयर का। तो मैं ये शेयर का बटन जैसे ही दबाऊंगा, उसके साथ ही वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसको कहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये नॉर्मली हम अपने जो हमारा यही ग्रुप है, आज सब लोग अपना इंस्टॉल करके एक दफ़ा शेयर का बटन दबाएंगे अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो ये इसी ग्रुप में आके हमारे पास सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये परफॉर्म करना है कि हम इसको शेयर करेंगे अपने पास, और शेयर करते साथ ही ये डाटा हमें अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा इसमें साथ ही जो दूसरा काम है वो ये कि इसी तरह से वो जल्दी में मैंने बैक का बटन दबा दिया तो वापस चला गया, वरना वो स्क्रीन वहीं पर मौजूद होती है और उसके ऊपर ही रहते हुए आप उसको दूसरा आपने बटन दबाना है सबमिट का। तो जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये डाटा सिस्टम में भी आ जाएगा। तो ये सुबह के टाइम पे ये 2 क्लिक आपने करने हैं। पहले क्लिक में शेयर करेंगे और इसी ग्रुप में, ताकि शेयर करने से इस ग्रुप में इन्फॉर्म हो जाएगा कि आप मार्केट में पहुंच गए हैं। और ये आपने मार्केट में पहुंच के करना है। जब आप पहली शॉप करने लगें या डिस्ट्रीब्यूटर के सेटअप पे चले जाएं, तो जैसे ही आप आज का डे स्टार्ट करें, तो ये 2 क्लिक हैं जिसमें आपने उसको शेयर करना है और सबमिट करना है। और इसी तरह जब शाम के टाइम पे आप डे क्लोज कर रहे होंगे, तो अपनी लास्ट कॉल लास्ट विजिट के ऊपर भी आप अपना डे क्लोज यहाँ पर मेंशन करेंगे और सिस्टम आपकी अटेंडेंस स्टार्ट पे भी मार्क कर रहा है और जो डे क्लोज पे भी मार्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो ये हो गया। इसके बाद ऊपर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है रिटेलर। तो रिटेलर का मतलब ये है कि अब हम किसी दुकानदार पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम क्योंकि बिल्कुल नए प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर की बारी तो बाद में आएगी। सबसे पहले ये नीचे लिखें लेफ़्ट साइड पे, तो रिटेलर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे एक रिटेलर रजिस्ट्रेशन का आइकन है, इसको क्लिक करें। जैसे ही रिटेलर रजिस्ट्रेशन का आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ये एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है जिसमें मैंडेटरी 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले शॉप का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 786, या बिस्मिल्लाह लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर। ठीक है जी। और ओनर का नाम जो है वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली ख़ान लिख लेते हैं, कोई भी आप नाम लिखें। अच्छा, मोबाइल नंबर हमने हमेशा 92 के रेफरेंस से डालना है। ये इसलिए कि इसके थ्रू बाद में कभी हमने इन रिटेलर्स को एसएमएस के थ्रू एक्सेस करना हो या सिस्टम से एक्सेस करना हो, तो वो आसानी हो जाएगी। तो जिस तरह हम 0300 लिखते हैं, तो ज़ीरो की जगह पर सिर्फ 92 लिखना है। तो 92321, नीचे वो जो आपको लिखा हुआ आ रहा है वो एक तरह से सजेशन है कि आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट उसके ऊपर ओवरराइट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप दुकान का नाम, ओनर का नाम, मोबाइल नंबर। इसके बाद आगे आपके पास अगर 2 मोबाइल नंबर हैं उसके, तो 2 नंबर डाल सकते हैं। ईमेल है तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फ़ायदा हमें सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और हम कोशिश करते हैं कि ये सारी एंट्री एक दफ़ा करनी है हमने सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद हमारा जोन आ गया C1, और उसके बाद उसी तरह लिस्ट आ गई और उसके अंदर मैंने भी जैसे इकबाल टाउन डाला था, तो मैं उसी तरह से इकबाल टाउन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर पूरे जोन के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो, जिसमें शहर में हूँ या जोन में हूँ, तो क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ चल रहे होते हैं, तो
इस वजह से वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स शो किए जाते हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मिस ना हो जाए। वो ऐसे ट्रेडर्स आ गया। इसके बाद रिटेलर क्लास, कि जिस हम रिटेलर पर खड़े हैं ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कैटेगरी में आता है। मैं सपोज़ वो ABC कि ये आपकी क्लासिफिकेशन आपके आगे RSM आपको गाइड कर देंगे कि शॉप क्लासिफिकेशन के मुताबिक ABC। और उसके बाद रिटेलर चैनल, तो मैं कहता हूँ कि ये जनरल स्टोर आ गया। ये हमें बाद में रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा कि हमने डिफरेंट एरियाज़ में कितने पान शॉप, कितनी फार्मेसीज़, कितने जनरल स्टोर, कितने बेकरीज़ को हमने उसमें सिस्टम में डाला हुआ है। ठीक है जी। और इसके बाद ऑटोमेटिकली ये नीचे आप देख लें योर लोकेशन, तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली सिस्टम लोकेशन पिक कर रहा है। और इसके बाद हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो एक रिटेलर जो है वो सिस्टम में डिफ़ाइन हो गया। अब इसके साथ ही एक बटन है एडिट रिटेलर का, तो इसी रिटेलर को अगर मैंने जब भी एडिट करना हो या इसमें कोई चेंज परफॉर्म करनी हो तो वो परफॉर्म भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो भी आपको साथ के साथ ही बता देते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने अभी जो डाला था वो बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर डाला था। तो आप देखें बिस्मिल्लाह के नाम से हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में काफ़ी सारे मौजूद हैं। ये बिस्मिल्लाह GS जो है वो मैंने डाला। आपको पता है बहुत से नाम जो है वो जो है सिस्टम में। एक बात ये भी याद रखनी है आपने कि जो सिमिलर नाम है, जैसे भी यहाँ लिखा हुआ रहा था, तो उसमें बेहतर ये होता है कि उसके साथ उसके ओनर का नाम लिख दिया जाए या उसकी लोकेलिटी डाल दी जाए। बिस्मिल्लाह स्टोर मॉडल टाउन, बिस्मिल्लाह स्टोर इकबाल टाउन, बिस्मिल्लाह स्टोर GT रोड। तो उससे ये होता है कि ये कन्फ्यूजन नहीं होती। जैसे अभी मैंने बिस्मिल्लाह खोला तो बहुत से बिस्मिल्लाह आ रहे थे, तो बेहतर ये होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा लिख दें, गली मोहल्ला या ओनर का नाम, ताकि वो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसमें अगर मैं कोई चेंज परफॉर्म करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो हमने एक रिटेलर आसानी के साथ बना लिया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस रिटेलर के अंदर जाके ऑर्डर फॉर्म खोलूँ। ये लेफ्ट साइड पे आप देखें तो टॉप पे आपको ऑर्डर फॉर्म का बटन नज़र आ रहा है। ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करें तो आज अभी हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की थी, जैसे मैंने उस वक्त इकबाल टाउन सेलेक्ट किया था, तो इस वक्त सारे इकबाल टाउन के सिर्फ मुझे रिटेलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मैं अगर चाहूँ कि एरिया चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे भी बिस्मिल्लाह स्टोर हमने डिफ़ाइन किया था, ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। ये बिस्मिल्लाह स्टोर मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने चेक इन का बटन दबाया। जैसे ही चेक इन का बटन दबाया ऑर्डर फॉर्म खुल गया। ठीक है। अब इस ऑर्डर फॉर्म में आके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम सेल कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं। सेल का मतलब कि आपको पता है बाज़ दफ़ा आप जाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं जी स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उस वक्त वो आपकी सेल रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि सिर्फ फॉलो अप परफॉर्म होता है। तो मैं बल्कि पहले फॉलो अप का आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ। फॉलो अप में आपके पास ऑप्शंस हैं कि जी पेमेंट इशू है, परचेजर नॉट अवेलेबल है, रेट इशू है, सिक्योरिटी इशू है, शॉप क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से आप कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शॉप क्लोज्ड है और सेव कर दें तो एक फॉलो अप सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको सेल ऑर्डर कहें तो हमसे वो ऑर्डर लेना चाह रहा है। तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर डालने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास तमाम आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड यहाँ नज़र आती हैं। हमारे पास आप देख रहे हैं HP टेट्रा 200 है, टेट्रा 250 है, पेट 500 है, पेट 1000 है, पेट 300 है। तो तमाम कैटेगरीज़ आपको मौजूद नज़र आएंगी। हम टेट्रा 200 में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर उसके सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री करना चाहूँ तो ये आपके सामने दो टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। पहले टेक्स्ट बॉक्सेस में हम कार्टन्स लिखेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर एग्जांपल टेट्रा मैंगो 200 के दो कार्टन हैं। और उसके बाद सेकंड टेक्स्ट बॉक्सेस में हम उसके ऊपर जो हमारी स्कीम है और हम जितने रुपीज़ उस पर ऑफ़ दे रहे हैं वो इसके ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इस पर हम 30 रुपीज़ ऑफ़ दे रहे हैं कार्टन के ऊपर, और साथ ही एक चेक बॉक्स लगा दें तो ये एक आइटम हमारी सिस्टम में डल जाएगी और यहाँ पर उसका वो कैलकुलेशन होके वो हमारे सामने वैल्यू भी आ रही हो। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दो कार्टन और 30 रुपये पर कार्टन। 30 रुपये का पर कार्टन का मतलब ये है कि 60 रुपये सिस्टम में से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से हम चाहें तो हम दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं कि जी अनार के भी 200 हैं और ये भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल 30 रुपये पर कार्टन के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये भी आ गया। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि हमें किसी और कैटेगरी में से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेट 500 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब देखिए वो जो दो सिलेक्टेड थी वो नीचे आ गई और अब पेट 500 की हमारे पास जो है वो आइटम्स हमारे पास लोड हो गई हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके भी दो कार्टन हैं और इसमें पर कार्टन हम फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं पर कार्टन, तो वो भी नीचे आ गया। अब हमारे पास दो की बजाय तीन आइटम सिस्टम में आ गई हैं। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे और सिस्टम में डालते जाएंगे। ये जैसे ही कंप्लीट हो गया हम सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट के बाद आपके पास ऑर्डर डन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया
ये ऑर्डर हमारा सेव हो गया। अब इस ऑर्डर को हम देखना चाहें तो ऑर्डर फॉर्म के बिल्कुल नीचे है माय ऑर्डर लिस्ट, इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली, अब मैं क्योंकि मैनेजर हूँ तो मुझे सारे लोग नज़र आते पड़े हैं, लेकिन मैं उस मैनेजर का एक ऑर्डर देखना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे मेरा ऑर्डर नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, इसको क्लिक करें तो इस ऑर्डर की डिटेल भी मेरे सामने आ रही है। ठीक हो गया जी। और उसकी बेसिस पे ये जिस तरह मैंने बताया कि जो मैनेजर्स होंगे उनको उनकी पूरी टीम नज़र आ रही होगी, वो किसी की भी डिटेल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, रफ़ीक साहब के लॉगिन से मैं इस वक्त हूँ, तो ये शाहिद महमूद है हमारा लड़का जो इस वक्त काम कर रहा है मार्केट में सुबह से। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो सुबह 10:51 पे उसने अपनी मार्केट स्टार्ट की है। और ये आप देख रहे हैं इसमें से कुछ ग्रीन हैं और कुछ रेड हैं। रेड जो हैं वो फॉलोअप्स होते हैं, ग्रीन जो हैं वो ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी आज की वर्किंग जो है वो मैनेजर को किसी भी वक्त नज़र आ सकती है लाइव। इस वक्त 5:24 हुए हैं और ये जो शाहिद महमूद साहब हैं इन्होंने 5:17 में एक अवैस स्टोर के नाम पे उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑर्डर डाला है और वो ऑर्डर सिस्टम में नज़र आ रहा है। इस वक्त लाहौर की टीम के ये मेंबर हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऑर्डर को देख सकते हैं। हम आज की वर्किंग का मैप व्यू देखना चाहें अगेन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो राइट साइड पे दुनिया का नक्शा सा बना हुआ है और ये मैप व्यू है, इसको क्लिक करें तो फिर अगेन मैं शाहिद महमूद को सिलेक्ट करूँ जो आज हमारे काम कर रहे हैं। तो मैप व्यू में शाहिद साहब जो हैं वो लाहौर की पेरिफेरी में काम करते हैं, तो वो कोट राधा किशन और मेरा ख्याल है कसूर और आसपास के जो इलाके हैं ये उसमें काम करते हैं। तो आप देखिए कि उनको वो पूरा एरिया जिन जिन पे वो विज़िट कर रहे हैं, आगे मैं उसको क्लिक करता जाऊँ तो वो डिटेल दिखाता जाएगा। तो ये आज की वर्किंग इस तरह से, और ये वाला व्यू मैनेजर्स के लिए मोस्टली बहुत हेल्पफुल है, जिसमें कि वो अपने टीम की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करें तो उसका नाम भी आ जाएगा। ठीक है। किसी को भी क्लिक करें तो उसका नाम भी आ जाएगा। आप देखें उन्होंने मार्केट एक तरफ से स्टार्ट की रोड के ऊपर, और वो नज़र आ रहा है कि वो रोड पे मूव करते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर भी जाके अपनी वर्किंग कंप्लीट की है। ठीक है। तो ये एक बड़े अच्छे तरीके से आपकी वर्किंग अपने आप मैनेजर आपको गाइड कर सकता है। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि रियल टाइम सिस्टम है। ये जो ऑर्डर मैंने डाला है ये इसी वक्त आपको सिस्टम में नज़र आएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ये ऑर्डर रफ़ीक साहब के लॉगिन से डाला था, तो मैं जब मियाँ रफ़ीक सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो एक ऑर्डर मैंने अभी डाला ये मुझे मियाँ रफ़ीक साहब के नज़र आ गया और इसका नाम बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह से ये बड़े आसानी के साथ इमीडिएटली सिस्टम आपको गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये टूल मैनेजमेंट का टूल है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है टीम को गाइड करने के लिए। अच्छा, ऑर्डर फॉर्म तो आपने देखा, और इसके साथ एक बना हुआ है ऑफलाइन ऑर्डर फॉर्म। अगर किसी भी वजह से आप उस लोकेशन पे नहीं हैं, उस लोकेशन से दूर हैं और वहाँ पर उस शॉप पे मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप ऑफलाइन ऑर्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि ऑर्डर फॉर्म हमेशा सेम लोकेशन के आसपास 100 मीटर में आप होंगे तो ये पहले वाला ऑर्डर फॉर्म चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसकी मिसाल के तौर पे, मैं ये अलजन्नत बेकर्स आ रहा है शुरू में, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं क्योंकि इस वक्त अलजन्नत बेकर्स पे नहीं, ठीक है, तो मैं चेक इन करूँगा तो ये मुझे मैसेज देगा चेक इन नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज़ ये एक जियो लोकेशन और जियो टैगिंग के सिस्टम के साथ चल रहा है। तो ये इंश्योर करता है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म तभी डालना है जब आप शॉप पे मौजूद होंगे, और अगर किसी भी वजह से आप शॉप पे नहीं हैं तो सिस्टम में हमने ऑर्डर तो डालना है। तो इसके साथ जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है इसको आप दबाएंगे और यहाँ पर आके मैं इसी अलजन्नत में अगर चेक इन करूँ तो ये मुझे ऑर्डर डालने देगा। ठीक है। बाकी आगे प्रोसेस वही है जैसे मैंने पहले बताया था, वो प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है कि आपके पास सेल ऑर्डर सेलेक्ट किया या फॉलोअप सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट की और उन आइटम्स की सिस्टम के अंदर बारी बारी आपने एंट्री डाली। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस इसी तरह से है। अभी तक हमने अटेंडेंस मार्क की है, अटेंडेंस के बाद हमने एक रिटेलर बिस्मिल्लाह स्टोर बनाया, उसके बाद हमने उसका ऑर्डर डाला, ऑर्डर डाल के हमने देखा कि वो ऑर्डर मैप में कैसे नज़र आ रहा है और वो ऑर्डर लिस्ट में कैसे नज़र आ रहा है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी डेली सेल रिपोर्ट। ये सेंटर में जो ऑप्शन आ रहा है डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करें तो अगेन मैं मियाँ रफ़ीक सेलेक्ट करूँ तो उसमें मुझे ऑटोमेटिकली ऐसे ट्रेडर्स जिसका मैंने ऑर्डर डाला वो मेरे सामने आ गया, डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। डाउनलोड का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एक पीडीएफ सिस्टम में डाउनलोड होके मेरे पास अभी इसी वक्त आ जाएगी। ये देखिए, ये एक पीडीएफ डाउनलोड होके मेरे सामने आ रही है, और ये पीडीएफ आप देखें सिंपल एक इंटर, मैं मोबाइल से ही इस वक्त काम कर रहा हूँ, मोबाइल डाटा पे ही चला रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक पीडीएफ आ गई जिसमें अगर मैं गौर करूँ तो वो मुझे बता रहा है कि जी मैं मियाँ रफ़ीक हूँ और ऐसे ट्रेडर्स के ऊपर मैंने आज बिस्मिल्लाह स्टोर की एक एंट्री डाली है, उस पर डेट टाइम और वो जो 2 आइटम्स मैंने डाली थी, 2 कार्टन 3 कार्टन और 2 कार्टन, वो भी आ रही है, टोटल वैल्यू भी आ रही है। नीचे ब्रांड वाइज समरी भी कार्टन थे और टेट्रा के 5 कार्टन थे। ठीक है। और यहाँ पर आगे टोटल भी समरी आ रही है कि टोटल मैंने एक विज़िट है, एक प्रोडक्टिव था, फॉलोअप कोई नहीं है, 7 कार्टन्स हैं, ड्रॉप साइज़ 7 है एक ही शॉप के ऊपर, और वर्किंग टाइम अभी क्योंकि
जस्ट मैंने डाला और साथ ही दिखाया तो अभी शो नहीं कर रहा। जैसे ही वो आगे कुछ टाइम मिनट्स में जाएगा तो वो शो करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रिपोर्ट आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। इसी रिपोर्ट को आप यहीं से ही डाउनलोड्स में जाके जो है अपने मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल रफ़ीक साहब के पास यही शाहिद साहब की रिपोर्ट आती है। तो मैं अगर ये शाहिद साहब की रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो वो उसमें आज की वर्किंग के लिहाज से उन्होंने डिफरेंट जो 30-35 ऑर्डर्स डाले हुए हैं, तो वो आपको एक अच्छी डिटेल रिपोर्ट नज़र आएगी। ये आपके सामने एक डिटेल रिपोर्ट खुल गई। ठीक है, ये आज के दिन की वर्किंग है और इस वर्किंग के मुताबिक शाहिद साहब कोट राधा किशन में काम कर रहे हैं। आबिद ट्रेडर्स उनका डिस्ट्रीब्यूटर है और वो वही 10:51 पे उन्होंने शेख फ़ारूक जनरल स्टोर से उन्होंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद असलम पान साहब, दादा पान साहब, राई पान साहब, तो ये डिफरेंट जगहों पर वो जाते रहे। यहाँ पर उनका आज का टाइम और फिर लास्ट विज़िट कब की थी तो वो भी बता रहा है सिस्टम कि लास्ट विज़िट 11 को थी, 27 तारीख को थी, 18 तारीख को थी। ठीक है, तो वो आपकी सारी एक पीछे हिस्ट्री भी दिख रहा है साथ साथ। उसके बाद आपकी वो सारी की सारी आगे आइटम्स की डिटेल्स आ गई और ये नीचे फॉलो अप्स की डिटेल्स आ गई। ठीक है, कि किन किन दुकानों पे ऊपर वाली जो ग्रिड है वो ऑर्डर्स की है और नीचे वाली ग्रिड है वो फॉलो अप्स की है, क्योंकि फॉलो अप में सिर्फ डेट टाइम और पेमेंट इशू, शॉप क्लोज, रेट इशू, स्टॉक अवेलेबल देख रहे हैं आप। इसी तरह से वो सिलेक्ट करके सिस्टम में डाल रहे हैं और वो टाइम के साथ साथ नज़र आता जा रहा है। आज के दिन में अभी तक उन्होंने टोटल 29 विजिट्स किए हैं, 11 प्रोडक्टिव हैं और 18 फॉलोअप्स हैं, डिफरेंट कार्टन्स और साइज़। तो ये सारे का सारा इधर उनकी ब्रांड वाइज समरी आ रही है। तो इसलिए ये आप सब देख सकते हैं कि ये सिस्टम के अंदर एक जो पीडीएफ है वो बन के आपके पास डाउनलोड हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास दो और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग है इसके अंदर। एक इसके अंदर ऑर्डर समरी है और एक इसमें केपीआई समरी है। ये दोनों भी मैनेजमेंट के लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हमने सिस्टम में बनाई हुई हैं। और अगर हम ऑर्डर समरी देखें तो इसमें अगर मैं डेट रेंज, इसका पर्पज़ ये है कि अगर हम किसी भी लड़की की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या मैनेजर देखना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर से लेके आज तक की हम देखना चाह रहे हैं। और मैं अगेन यहाँ मियाँ रफ़ीक साहब को सिलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे आके मैं सेल ऑफिस में साहब को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास ये पूरी उनकी अक्टूबर से लेके आज तक, ये देखिए अक्टूबर 01, 02, 03 और उसमें उनकी पूरी डिटेल नज़र आ रही है कि टोटल कितने विजिट्स थे, प्रोडक्टिव कितने थे और नॉन प्रोडक्टिव कितने थे और कार्टन्स कितने थे। ठीक है, तो ये सारे का सारा यहाँ पर उनको नज़र आ रहा है और वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं। डेट वाइज ये सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। और ये जो साथ ही एक बटन बना हुआ है एरो का, इसको क्लिक करें तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पीडीएफ में आपके पास सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम का फ़ायदा है कि इसमें आपको मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और मैनेजर्स के लिए अपनी टीम को गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो यही जो डाटा आपने देखा ये प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हमारे पास अवेलेबल है। डेट टाइम आ रहा है, ऊपर हमारी कंपनी का नाम आ रहा है और आज की डेट आ रही है और उसके बाद ये पूरा अक्टूबर के महीने का सारा डाटा कि टोटल विजिट्स कितने थे, प्रोडक्टिव कितने थे, नॉन प्रोडक्टिव कितने थे, वैल्यू क्या थी, कार्टन्स क्या थे, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह से जो दूसरी है वो केपीआई समरी रिपोर्ट है और इसके अंदर 1 डे की समरी निकाली जाती है कि एक बंदे ने जो आज काम किया उसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। कि अगेन हम अगर शाहिद साहब की आज की रिपोर्ट देखना चाहें तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये डाटा हमारे सामने आ जाता है कि टारगेट 50 विजिट्स का था, अचीव्ड कितने हुए और प्रोडक्टिव कितने थे, नॉन प्रोडक्टिव कितने थे, ड्रॉप साइज़ क्या था, कार्टन, सीएसडी, पेट और उसके अंदर ब्रांड वाइज भी। तो ये 1 डे की डिटेल्ड समरी है, वो भी यहाँ पर आपको केपीआई की परफॉर्मेंस के लिहाज से मैनेजर की रिव्यू के लिए नज़र आ जाती है। तो ये आज की अभी तक के लिए डिस्कशन आपके साथ है और आप जिस तरह ये बताया गया इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस तरह से इसको फॉलो करें और इसको फॉलो करते हुए सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उम्मीद है कि हमारा सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा।